शब्द कभी कभी तलवार से भी अधिक तीव्र होते हैं, लेकिन जब वे सत्य और करुणा से भरे हों तो वे आत्मा को छू जाते हैं। आज हम सुनेंगे ऐसे ही शब्द संत कबीर की वाणी में छुपा एक शाश्वत संदेश। यह प्रस्तुति किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के विरोध में नहीं, यह एक विनम्र प्रयास है संत कबीर की उन अमर वाणियों को समझने का जो उन्होंने मानवता को सत्य, करुणा और विवेक का मार्ग दिखाने के लिए कही थी। कबीरदास जी न किसी एक मत के थे, न किसी एक जाति के। वे समस्त मानव समाज के अंतर्मन को जगाने वाले युगद्रष्टा थे। यह वीडियो धर्म के नाम पर फैलते अंधविश्वास, हिंसा और विभाजन के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण संवाद है। आइए हम सभी पूर्व ग्रहों को त्याग कर आत्मा की आंखों से इन दोहों को देखें और सच्चे धर्म, सच्चे प्रेम और सच्ची मानवता की ओर एक कदम बढ़ाएं। दोहा एक। हिंदू रोए जो जले घर, कबीरा पूछे सदा, अली कहे जो काटता वो भूल गया खुदा। व्याख्या। जो व्यक्ति अली का नाम लेकर निर्दोष हिंदू की हत्या करता है या उसका घर जलाता है, वह वास्तव में ऊपर वाला अल्लाह की राह और आदर्शों को भूल गया है। जब हिंदू के घर में आग लगती है और उसकी पीड़ा से आकाश गूंज उठता है, तब कबीर साहब सवाल करते हैं, क्या यही सत्य का मार्ग है? क्या यही धर्म की सेवा है? यह दोहा हिंसा के विरुद्ध कबीर की निर्भीक और स्पष्ट भूमिका को दर्शाता है और जो धर्म के नाम पर निर्दोषों को चोट पहुंचाते हैं, उनके पाखंड का पर्दाफाश करता है। दोहा नंबर 2। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ते हैं, मरम न जाने का ना। व्याख्या। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारे हैं और मुसलमान कहता है कि मुझे रहमान प्यारा है, लेकिन दोनों ही सत्य का वास्तविक मर्म नहीं समझते और आपस में लड़ते रहते हैं। जो व्यक्ति सत्य का अंधा है वह न राम को जानता है न रहमान को, क्योंकि ईश्वर एक है, नाम अलग हो सकते हैं। यह दोहा सीधे तौर पर कसाई की तरह धार्मिक लड़ाई को मूर्खता और अज्ञानता का परिणाम बताता है और कबीर की अद्भुत संतुलित दृष्टि को प्रकट करता है। यह शांति, समझ और एकता का आह्वान है, सत्य की ओर जाने की पुकार है। दोहा नंबर 3। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पर्वत, उससे तो यह चाकी भली पिस खाए कर देवत। व्याख्या। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं तो पूरे पहाड़ की पूजा करता, उससे तो यह चक्की जिससे अन्न पिसता है कहीं बेहतर है, जो लोगों को भोजन देती है, किसी के काम तो आती है। यह दोहा प्रतीक पूजा के प्रति अंधविश्वास पर प्रहार करता है और मूर्ति पूजा के जरिए चलते हुए घोर पाखंड के आडंबर के विरुद्ध कबीर का तीखा कटाक्ष है। वह कहते हैं कि जो वास्तव में उपयोगी है वही सच्चा धर्म है। दोहा नंबर 4। कंकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। भावार्थ। ईंट और पत्थर जोड़कर एक भव्य मस्जिद बनाई गई। उसके ऊपर चढ़कर मौलवी जोर से अजान दे रहे हैं, पर संत कबीर पूछते हैं, क्या खुदा बहरे हो गए हैं जिन्हें जोर से चिल्लाकर बुलाना पड़ता है? दार्शनिक व्याख्या। कुसंस्कार और कट्टरता के विरुद्ध। इस दोहे में कबीर दास जी स्पष्ट रूप से बाहरी दिखावे, कठोर रीति रिवाज और कल्पनाओं पर आधारित धार्मिक कट्टरता की आलोचना कर रहे हैं। वे प्रश्न करते हैं, जो परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, क्या उन्हें सच में जोर से बुलाने की जरूरत है? क्या वे इतने सीमित हैं कि किसी विशेष ढांचे से ऊंची आवाज में पुकारा जाए?